हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बच्चे और पेरेंट्स के बीच की बात करेंगे और उनके रिलेशनशिप के बारे में समझते हैं। भारत में अक्सर यह देखा जाता था कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को समझते हैं और पेरेंट्स भी बच्चे की भावना को अच्छी तरह से समझकर उन्हें विकसित होने में मदद करते हैं। लेकिन आज के समय में भारत में भी बच्चों के दिमाग में बस यही बात समझ आती है कि पेरेंट्स की बात, माँ बाप की बात बेकार है। बच्चे अक्सर अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं और उनकी जरूरतों और भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो किया वह उनकी जिम्मेवारी थी और इसमें कुछ नया या अलग नहीं था। इससे माता पिता कभी कभी खुद को अनदेखा या उपेक्षित महसूस करते हैं, परंतु जब यही बच्चे खुद माता पिता बनते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि माता पिता ने जो किया था उसमें कितनी मेहनत और धैर्य शामिल था। बचपन में जब माता पिता हमें किसी धार्मिक या पारंपरिक कार्यक्रमों के लिए सुबह जल्दी उठाते थे तो हम चिढ़ जाते थे, लेकिन जब हम खुद पेरेंट्स बने हैं तो यह समझ आता है यह परंपराएं हमारी पहचान का हिस्सा थी और इनसे बच्चों में संस्कार और मूल्य विकसित होते हैं। बचपन में जब माता पिता किसी यात्रा या अम्यूजमेंट पार्क पर जाने से मना कर देते थे तो हमें गुस्सा आता था। अब जब हम खुद कमाने और घर चलाने का प्रयास करते हैं तो समझ आता है कि सीमित बजट में परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करना कितना कठिन होता है। बच्चों को शायद कभी यह एहसास नहीं होता कि उनके हर छोटे से छोटे सुख के लिए माता पिता ने कितने त्याग किए हैं, चाहे वह त्योहार पर पिता का अतिरिक्त काम करना हो या मां का त्योहार के दिन रसोई में डटे रहना। इन त्यागों की गहराई बच्चे अक्सर बड़े होने पर ही समझ पाते हैं। अक्सर बच्चों को लगता है कि माता पिता उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, लेकिन जब यही बच्चे खुद माता पिता बनते हैं तो उन्हें समझ आता है कि बच्चों के लिए अनुशासन और सीमाएं कितनी महत्वपूर्ण है ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ सके। माता पिता और बच्चों के बीच पीढ़ी का अंतर कई बार गलतफहमियों का कारण बनता है, इसलिए यह जरूरी है कि दोनों माता पिता और बच्चे आपस में बातचीत करें ताकि एक दूसरे की भावनाओं को वे समझ सकें और एक मजबूत रिश्ता बना रहे। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को प्यार से और सहयोग देकर समझाएं, लेकिन साथ ही उन्हें सही दिशा भी दिखाएं, सही मार्गदर्शन दें। बच्चों को प्यार के साथ साथ अनुशासन की भी जरूरत होती है ताकि बच्चे अच्छे इंसान बन सके। जब बच्चे खुद माता पिता बनते हैं तो वे समझते हैं कि पालन पोषण में संतुलन कितना आवश्यक है और किस तरह से हमें बच्चे की भावना को समझकर हमें सही फैसला लेना चाहिए। तो इस तरह से जब माता पिता और बच्चे के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो जाता है तो फिर आपस के रिश्ते सुधरते हैं और बच्चे समझ पाते हैं कि माता पिता ने उनके लिए क्यों इस तरह का काम किया, क्यों उन्हें बहुत सी चीजों से रोका, क्यों उन्हें अनुशासन के बंदिश में रखा। लेकिन साथ साथ पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चे के साथ खुलकर बात करें, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करे और जनरेशन गैप की जो भावना है इसे भी खत्म करना काफी आवश्यक है। बच्चों के साथ फ्रेंडशिप के साथ उनसे बातचीत करें, उनकी बातों को सुने। माता पिता को चाहिए कि वो सुनने की कला को विकसित करें और जब बच्चों की बातों को धैर्य से और बिना किसी इंटरप्शन के सुनेंगे तो फिर बच्चे समझ पाते हैं कि माता पिता की भावना क्या है और माता पिता ने किस भावना के साथ इस कार्य को किया है। इस तरह से इस कम्युनिकेशन गैप को जब हम खत्म करते हैं तो बच्चे फिर पेरेंट्स बनने के लिए तैयार होते हैं। पेरेंट्स के व्यवहार से बच्चे सीखते हैं कि किस तरह से घर में माता पिता के साथ व्यवहार किया जाए, किस तरह से माता पिता को सम्मान दिया जाए। और माता पिता भी जब बच्चे को सम्मान देते हैं तो वही बच्चे जब पेरेंट्स बनते हैं तो वो भी अपने बच्चों को सम्मान देना सीखेंगे। और जब एक दूसरे की भावना को समझना और एक दूसरे के विचारों को समझ करके आदान प्रदान करना और कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना ये बहुत ही आवश्यक है ताकि एक बच्चे जो हैं बड़े होकर जब पेरेंट्स बनते हैं तो उन्हें समझ में आए ये पेरेंट्स किस तरह से
और क्यों और किस परिस्थिति में आकर उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, किस त्याग के साथ और किस मजबूरी में उन्होंने किसी काम को करने के लिए बच्चे को मना किया है। यह बच्चे तभी समझ पाएंगे जब हम एक कम्युनिकेशन गैप जो है, इस गैप को खत्म करेंगे। तो आइए हम आपस के रिश्ते को सुधार कर बच्चे को यह समझाने की कोशिश करें कि परिवार में किस तरह से मिलजुल कर, एक दूसरे की भावनाओं को समझकर और एक दूसरे की बातों को सुनकर हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और हम अच्छी परवरिश दे सकते हैं। धन्यवाद।